हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग फिर आज रीजनिंग की क्लास के लिए जुड़ गए होंगे। हम लोग डायरेक्शन पढ़ा रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि धीरे धीरे टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व आउट होते जा रही है और एक उम्मीद है कि आप जो विश्वास हम पे रखे हैं या सीतामढ़ी में 5 सालों तक नंबर 1 बनाकर आपने रखा है हमें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। साथ ही यहाँ के जूनियर बड़े शिक्षक की इतना अच्छा प्यार मिला है, रिस्पेक्ट मिला है, जिसकी वजह से आज सीतामढ़ी में मैं इतने बच्चों को कम ही दिनों में रिजल्ट सफलता की तरफ सीतामढ़ी से मंजिल को पहुंचा पाया हूं। उन सभी बड़े शिक्षक गुरुजनों का प्रणाम करता हूं एवं सहयोगी शिक्षक जिन्हें एक विश्वास था कि प्रेम सर हमारे भाई को, हमारे स्टूडेंट को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा देंगे, उनको मैं भी प्रणाम करता हूं। देखेंगे हम लोग टॉपिक पर, क्योंकि अब 30 मिनट का ही एक वीडियो अपलोड हो पा रहा है। ज़्यादा एमबी के हो जाने की वजह से बहुत सारी परेशानी होती है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग जैसे डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन में 3 तरह के क्वेश्चन आपको बताए थे। एक जो बताया था कि डीडी होता है, इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक जो होते हैं सिर्फ डायरेक्शन ही पूछते हैं, यानी दिशा, जो कल हम क्वेश्चन पढ़े हैं। दूसरा होता है इसमें डिस्टेंस पूछते हैं, जिसका कल चार्ट हमने दिया था। उस पर अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम नहीं करवाए, लेकिन और सारे प्रैक्टिस करेंगे। इसका सेकेंड टॉपिक है डिग्री, या इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉक। डिग्री या क्लॉक। थर्ड जो है आपको, ये हमारा है शैडो, यानी कि छायांकित छाया। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इस पर हम 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, पूछे हुए क्वेश्चन दिए हैं। इसमें मेन ये क्वेश्चन होता है, तो इसमें भी हम प्रैक्टिस और सारे क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा डिग्री वाला क्वेश्चन की कंसेप्ट आज हम क्लियर कर देते हैं। ये जैसे क्लियर अगर हो जाता है डिग्री वाले क्वेश्चन को, फिर हम आपको इस दोनों से एक साथ प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि इससे का इस दोनों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट से एक दूसरे को पूरक हो जाते हैं। तो आइए हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे डिग्री को हम समझते हैं क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट दे रहे हैं कि सर रियली में आप बोर्ड पर जब पढ़ाते हैं तो NESW हमको याद हो गया बोर्ड पर। बिल्कुल, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आई होप डेट कि क्लासरूम में हेडफोन लगाकर आप देखें। आप अपने जिस क्लासरूम में हैं, घर में हैं, कहीं भी है, तो हेडफोन लगा के, विदाउट हेडफोन लगाकर आप मेरा वीडियो कोई भी देखना अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हेडफोन यूज करें मेरे क्लास के दौरान, एवं कोशिश करें कि आप जिस समय हो वहां उस समय नहीं हो कोई, उस समय आप क्लास को देखें, सुबह या शाम जिस समय भी देखें। कोई भी वीडियो के 2 या 3 बार देखें, एक वीडियो के एक बार देखकर नहीं, बढ़ाकर वीडियो नहीं देखें। देखिए गौर से, अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक अगर मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लें और थोड़ा सा शुरू से देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिएगा, और जहां प्रॉब्लम हो फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा। आई होप डेट कि तुरंत हम आपको सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग फ्री भी रहते हैं। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन 3 टाइपों में से, सेकेंड वाला क्लॉक या डिग्री, तो इसके बारे में आप देख लें। क्लॉक या डिग्री, क्लॉक का मतलब घड़ी होता है। देखिए गौर से, एक आपके सामने घड़ी बना रहा हूं, देखते रहेंगे आप, आपके सामने एक घड़ी। यह घड़ी जो है आपका दीवाल घड़ी है।
आपको एक घड़ी दिखाई दी रही होगी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटे वाली घड़ी, ये छोटी वाली सुई है और ये बड़ी वाली सुई है। गौर से आप देखेंगे तो ये जो घड़ी आपको दिखाई दे रही है दीवाल घड़ी, तो आप घड़ी में ये मिनट की सुई है और ये घंटा की है। यह जो है आपका मिनट की सुई है और ये आपका आवर की है, घंटा की है। अब देखिए कि जब भी घड़ी अगर चलती है तो कैसे चलती है? ऐसे चलती है। किसी घड़ी को आपने ऐसा देखा है क्या? जब भी घड़ी चलती है ऐसे चलती है। यानी घड़ी चलती तो कैसे है? तो घड़ी आपकी ऐसे चलती है, ये घड़ी ऐसे चलती हो। जब भी ये घड़ी अगर चलती है, एकदम फिगर के साथ आपको क्लियर कर रहे हैं, अगर घड़ी ये चलती है तो आप कहते हैं कि आप महात्मा गांधी के सिद्धांत पर हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, या नरेंद्र मोदी के सिद्धांत पर, या नीतीश कुमार, किसी के आप सिद्धांत, या रविश कॉमर्स के सिद्धांत पर है, या प्रेम सर के सिद्धांत में, मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उसके दिशा पर जा रहे हैं, उसके रास्ते पर चल रहे हैं। तो अगर घड़ी के दिशा में चलते हैं तो इसको बोलेंगे घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। ऐसे चलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। मतलब कहने का सेंस है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। अगर ये घड़ी के दिशा में अगर चलते हैं तो बोलेंगे क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा। अगर आपके चाचा आपसे दुश्मनी करते हैं तो आपका क्या होता है? एंटी, मतलब वो आपके विपरीत होते हैं। तो बिल्कुल जब ये घड़ी ऐसे ना चले, उल्टा चले, ऐसे चले या ऐसे चले, तो ये क्या हो गया? उल्टा चल रहा, क्योंकि घड़ी हमेशा ऐसा टिक 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 चलती, लेकिन ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जब अगर उल्टा चलेगा तो उसको बोलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि इसी को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर अपोजिट चलता है तो घड़ी के क्या बोलते हैं? विपरीत। क्वेश्चन में पूछे है कि राम घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज दाहिने घूमता है, तो आपको देखना होगा ये क्वेश्चन किस टाइप पर आधारित पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आपका आता है बैंक पीओ में, बैंक पीओ के हर सेट में, और क्लर्क में देखेंगे तो यह क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा आता है। साथ ही आपके एमबीए में क्वेश्चन ये ज्यादा आते हैं। तो अब तो आपको समझ में है कि घड़ी की दिशा क्या होता है। जो घड़ी के तरफ अगर चलता है तो उसको बोलते हैं घड़ी की दिशा, यानी क्लॉकवाइज। और घड़ी के विपरीत अगर जाता है तो बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब हम आपसे पूछ सकते हैं, क्या स्पष्ट फिगर दिखाई दे रही है? क्या स्पष्ट मेरी आवाज जा रही है? या जो लैब आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने प्रेजेंट जो कर रहे हैं, क्या वो खूबसूरत लैब आपको दिखाई दे रही है? तो आपका जवाब होना चाहिए शायद एस। तो हम इसी कंटेंट्स के साथ आपको यह सिखाएं कि घड़ी के दिशा में चलेगा तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। बार बार हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आप समझ जाएगी, घड़ी चलेगी तो क्लॉकवाइज, और उल्टा चलेगी तो एंटी क्लॉकवाइज। इसी से आपको डिग्री सीखना है, वो इसी में आपको डिग्री सीख लेना है। तो आइए हम लोग अगर क्लॉकवाइज में डिग्री की अगर बात कहें तो ये कोई भी अगर घड़ी हम लोग ले लेते हैं तो ध्यान दीजिए, कोई भी अगर घड़ी लेते हैं, देखिएगा यहाँ कोई वॉच अगर ऐसे लेते हैं तो ये पूरा कंप्लीट एक सर्कल बनती है। अब ये घड़ी से डिग्री की तरफ हम आपको समझाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह घड़ी जो है जब भी अगर ट्रांसपेरेंट करेंगे डिग्री में तो क्या एक सर्कल कहलाएगी, और सर्कल जो होती है कितने डिग्री की होती है? तो टोटल जो है 360 डिग्री की होती है। यह कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि यहां से स्टार्ट करें और यहां इसी क्षण पर अगर पहुंच जाते हैं तो यह कंप्लीट जो एंगल की बात करते हैं, कितने एंगल होंगे? तो 360 डिग्री, जो आप जान रहे हैं। देखिएगा अगर ये मान लेते हैं कि 360 होती है तो इसको 4 भाग में बांट दीजिए, इसको यहां से यहां हो, तो यह अगर 0 डिग्री है, ये 0 है, यहां से अगर यहां आएगा 4 भागों में तो कितना आना चाहिए आपको? 90। फिर यहां से यहां आएगा तो 90 यानी 180 डिग्री। फिर यहां से यहां आएगा तो कितना होगा? 270
70 डिग्री। अब फिर यहाँ से आएगा 90, तो इसको 0 से स्टार्ट किए थे, तो 0 डिग्री से 90 90 90 टोटल जो पूरा कितना 360। यानी कि 0 से स्टार्ट करके 0 तक अगर पहुँचते हैं तो टोटल डिग्री की अगर बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 360। पहला अगर बात करेंगे तो 90 90 के बाद फिर 90 यानी 180, फिर 90 270, फिर 90 तो 360 हो। गौर से आप देखेंगे इसको, अगर हम लोग कल जो फिगर देखे थे उसी फिगर को इसमें समाहित करते हैं, मतलब दोनों फिगर आपको एक साथ हम करके दिखाते हैं। यह कल डायरेक्शन में आपने सीखा था, इसको हम लोग बोले थे क्या एन, बोले थे नहीं, एन कहाँ हम बोले थे, एन मतलब क्या होता है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब कहाँ ऊपर। ये सब मिस्टेक कभी भी नहीं करेंगे। एन कहाँ बोले थे ऊपर, तो इसको हम बोले थे आपको एन ई एस डब्ल्यू, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपको लिख भी दिए थे NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम हो। गौर से देखिएगा यह जो डिग्री का कंसेप्ट है, तो यहां से यहां जब भी जाएगा तो क्या होगा 90, यानी क्या सीखे उत्तर से पूरब हो। गौर से देखिएगा कि यह मेरा मानकर चलिए ये उत्तर है, और जैसे मैं यहां से अगर मूव करता हूं दूसरे डायरेक्शन में, यहां पर जब भी अगर करता हूं तो एक डायरेक्शन से दूसरे जाने पर ऐसी एंगल बनती है। यह एंगल पिछले क्लासों में मैंने डिस्कस किया था। जब भी एक दिशा से दूसरे दिशा अगर जाती है तो यहां पर कितने डिग्री के बनती है, 90 डिग्री की। तो यही कारण है कि हम यहां से यहां को हम इंगित करते हैं, कितना करते हैं 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री की बात करते हैं। यहां से जब भी यहां अगर आएगी तो कितने डिग्री एंगल बनाएगी 90। वही अगर यहां से इस दिशा से फिर इस दिशा अगर आएगी, जैसे यहां पर हम मूव किए हुए, अगर इससे ऐसे अगर मूव करते हैं तो यहां से ऐसे फिर ऐसे बना, तो यह एंगल जो होता है परपेंडिकुलर वाली बात होती है। यह एक दूसरे पर देख रही है परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये यहां से 90 डिग्री कोण बनाती है, तो फिर 90 इसमें जुड़ जाएगा तो क्या होगा 180। या आप कह सकते हैं सर यही वहां से यहां तक आने की जो है इतना दूर की डिग्री जो है वह कितना डिग्री होगी, तो 180 डिग्री होगा। मैथ नहीं है जो उतना डिग्री के बारे में जानना है, सिर्फ इतना समझ आइए, आप नॉर्मल भाषा में जान रहे होंगे। फिर इस दिशा से इस दिशा अगर जाइएगा, इस दिशा से इस दिशा, तो फिर यह जो बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री। लेकिन यहां से अगर यहां अगर बोले तो 90 90 90, 3 को 90 हो गया, 1 को 90, 2 को 90, 3 को 90, तो 90 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक इसी तरह से अगर यहां से यहां अगर हम लोग चलते हैं तो यह जो हो जाएगा फिर हो जाएगा कितना 90 डिग्री। तो अगर यहां से यहां शुरू किए तो 90 90 180, फिर यहां 270, या फिर यहां से यहां अगर आएंगे तो ये पूरा कंप्लीट एंगल जो हो जाएगा कितना होगा 360 डिग्री। मतलब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक दिशा से दूसरे दिशा में अगर जाते हैं तो कितना होता है 90 डिग्री, फिर यहां से यहां दूसरे दिशा में जाते थे क्या होता है 90, यहां से यहां 90 और यहां से यहां 90। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि ये दिशा यह जो है यहां से डायरेक्ट अगर यहां 2 बार दिशा जाएंगे तो 90 और 90 सीधे डायरेक्ट क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो आइए जरा सा कुछ वर्क हम लोग कर ले इसी पर। कंसेप्ट जितना जिंदा रखिएगा क्वेश्चन उतना ही आपको मरा हुआ दिखाई देगा। कंसेप्ट मरा हुआ रखिएगा तो क्वेश्चन आपको जिंदा दिखाई देगा, क्वेश्चन से आपको डर लगेगा। यानी कि जिंदा अगर रहना है और जिंदा अगर रखना है तो कंसेप्ट को जिंदा रखिए। आई होप डैट कि राहुल सर के पटना वाले का असाइनमेंट और राहुल सर की बुक आपको एकदम 1-1 क्वेश्चन करके हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। मैं पहले अभी कंसेप्ट देते जा रहा हूं। हो गौर से देखिएगा, यहां गौर से देखिएगा खूब अच्छे से कि क्या करते हैं हम। अगर मान लीजिए एक दिशा से दूसरे दिशा अगर जाती है, एक दिशा से दूसरे दिशा अगर जाती है, तो जब ये एक दिशा से दूसरे दिशा अगर जाएगी, कंसेप्ट 2 लिख लीजिए, कंसेप्ट 2 एक दिशा से अगर दूसरे दिशा में अगर जाती है तो कितने डिग्री का इफेक्ट करता है, तो 90 डिग्री का। दिशा चेंज ऑफ डायरेक्शन, जब चेंज करते हैं डायरेक्शन, मतलब एक चेंज एक ही डायरेक्शन अगर जब भी एक चेंज करते हैं तो वो हमको इफेक्ट करता है, तो कितने डिग्री इफेक्ट करता है 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि पूरब है,
पूरब है, अब उससे एक दिशा चेंज करेंगे तो इधर जाए तब या इधर जाए तो वो चेंज कितना करेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का इफेक्ट होता है मात्र एक ही दिशा। एक दिशा का मतलब डिग्री में 90 डिग्री। जबकि 180 डिग्री की बात करें तो 90 90 दो बार आएगा, यानी दो दिशा। तो जब भी अगर 180 डिग्री का इफेक्ट करेगा तो समझ जाए कि अगर ऐसे हैं हम और 180 मूव करना तो इसका मतलब दो बार, एक बार दो बार। तो समझ में आ रहा होगा कि हम इधर घूमे थे और इधर घूम गए। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन। ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन मतलब अपोजिट कर गया, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के अपोजिट करेंगे कब, 360 नहीं 180, ध्यान रखेंगे 360 नहीं, कुछ लोग बोले 360, 180 डिग्री पर जब भी मूव करेंगे तो कितना डिग्री पर करेंगे, 180 डिग्री पर जब भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। हम पूछेंगे कि कोई आदमी उत्तर की तरफ है, 180 डिग्री मूव कर गया तो बताओ क्या होगा, तो उत्तर है तो तुरंत आंसर मार देंगे दक्षिण। कोई डाउट? अगर कोई आदमी अगर बोलता है कि इसी क्वेश्चन में अगर 270 डिग्री का क्या इफेक्ट है, मतलब 270 डिग्री का क्या इफेक्ट है, तो आप गौर से देखिए इसको। जब 270 का मतलब है 3 बार, वही वाला बात। अगर मान लीजिए कि 3 बार अगर ऐसे मूव करते हैं तब 360 है, 3 बार करते हैं तो 270 है, 4 बार करते हैं तो 360 है। तो हो 270 डिग्री का मतलब अभी आपको यहाँ पर सिखाए हुए थे, ग्राफ में यहाँ सिखाए थे कि यह 90 है, यह 90 है तो यह 180 हुआ, यह हमारा 90 है तो 360 से पहले क्या था 270। तो यहाँ से यहाँ 3 बार मूव किए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये डायरेक्शन हुआ। तो जब इस डायरेक्शन में आना हो ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दाहिना में 3 बार घूमे तो यह नहीं घूम के डायरेक्ट एक बार घूमेंगे। यानी कि 270 डिग्री अगर लेफ्ट घुमा हो, लेफ्ट, तो यह 3 बार मूव किया होगा। तो इतना ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी के बराबर में समझेंगे कि 90 डिग्री जो होगा राइट होगा। यानी कि लेफ्ट 3 बार घूमने से अच्छा है कि एक बार राइट घूमे। जैसे में अगर कहावत सुने हो ये है कि सीधी नाक क्यों नहीं पकड़ा जाए। नाक 2 तरह से कहेंगे हम आपको कि नाक पकड़ के दिखाइए, तो आप नाक पकड़ लिए, फिर आपको कहें नाक पकड़िए तो ऐसे पकड़ें, आखिर में नाक तो आप पकड़ रहे हैं। ये मतलब कंसेप्ट का यही मतलब होता है कि नाक पकड़ने का मतलब ऐसे पकड़ना नहीं होता। कंसेप्ट का मतलब है नाक पकड़ना, तो ऐसे पकड़ लिए नाक। क्यों? क्योंकि आपका जो कंपटीशन में एकेडमी आप नहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन पढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन में होती क्या है कि जब भी अगर कंपटीशन में, तो कितना आप कम समयों में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेते हैं, एक्यूरेसी अपना बढ़ा लेते हैं, स्पीड अपना बढ़ा लेते हैं, यह ज्यादा माने रखता है। तो नाक को छुएंगे ऐसे, ना कि ऐसे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो एक आध को चाहते रहते कि ऐसे ना छुएंगे, ऐसा ही छुएंगे तो क्या होगा, अरे आपको होगा, अगर होगा तो आपको होगा, हमें क्या होगा। तो आइए जो कंसेप्ट दे रहे हैं, जैसे में अगर हम बात करें तो ये 270 डिग्री है, बराबर क्या होगा 90 डिग्री। कब होगा, जब लेफ्ट जो होगा बाएं में 270 तो 90 में होगा दाएं। ठीक इसी को हम कह सकते हैं कि 270 अगर राइट कहेगा घूमने के लिए, दाहिने से कहेगा घूमने के लिए राइट में, तो आप इसको ना घूमकर क्या करेंगे, 90 डिग्री क्या करेंगे, लेफ्ट घूम जाएंगे। कहने का सेंस 3 बार ऐसे डांस करने से अच्छा है कि एक बार हम अपने ही डायरेक्शन में इधर कर देंगे, सेम आएंगे, यानी डिग्री पड़े, यही इफेक्ट है। इस दोनों को भी आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन पर और अच्छा क्लियर होता है। 4 में अगर देखेंगे कि 360 डिग्री या 0 डिग्री का क्या इफेक्ट है हो, देखिए हम आपके सामने इधर मूव किए, 360 घूम रहे हैं, तो यहाँ 1 यानी 90 डिग्री, फिर 90, 180, फिर यहाँ 270, फिर यहाँ 360। क्या हुआ, इधरे से तो हम मूव किए थे, जहां से शुरू किए थे वहीं पर हम आ गए हैं, तो इसका मतलब 360 यानी कंप्लीट। तो जब भी 360 डिग्री क्वेश्चन में तो देता नहीं, अगर देगा भी तो उसका 0 इफेक्ट होगा। दोनों का मतलब सेम होता है, यानी कि सेम डायरेक्शन हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। ये अभी इसलिए क्लियर कर देते हैं कि क्वेश्चन बनाने वक्त ये बात सब नहीं देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय ये सब आपको बहुत सारा टेक्निकल में काम आएगा। तो 90 डिग्री का मतलब चेंज ऑफ 1 डायरेक्शन, 180 डिग्री का अपोजिट ऑफ डायरेक्शन, 270 लेफ्ट से अच्छा है, राइट 90 डिग्री, 270 राइट से अच्छा है, 90 डिग्री
लेफ्ट। 360 डिग्री अगर देगा नहीं, अगर देता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0 और 360 और 0 डिग्री का मतलब ही होता है सेम। आइए हम लोग कुछ और आगे बढ़े। लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। कहीं भी बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं आप पकौड़ा खाने और खाना का टाइम हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं। फिर भी इसको आप नोट कर लें या स्क्रीन शॉट मार लें। आप लोग इतना स्मार्ट हो चुके हैं, अब तो हम देख ही रहे हैं कि बच्चे चाहता है कि क्यों नहीं स्क्रीन शॉट करके रख ले, लेकिन ये सब अच्छे काम का चीज़ नहीं है, क्योंकि एकदम हम क्लास की तरह धीरे धीरे समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसे आपको यूट्यूब की तरह सीधे हम डाल दिए और आप समझे या नहीं समझे। तो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो सब क्लियर हो जाए। इसी के साथ हम इसी वीडियो में हम एक और चीज बात कर रहे हैं कि आपको जो है रीजनिंग भी अपने आप में बहुत ब्रॉड है। और रीजनिंग हम आपको उम्मीद कीजिए इतना अच्छा हम पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि नहीं, पटना जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली से घूमने की जरूरत नहीं है लॉकडाउन में। देखिए गौर से कि यूट्यूब चैनल पर 2 चैनल है, प्रेम सर कैंपस। इस कैंपस में कई शिक्षक आपको मिलेंगे। प्रेम सर कैंपस में कई शिक्षक आएंगे। इस YouTube चैनल में आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। यह जो है स्पेशल हम आपको रीजनिंग लेकर आते हैं इसमें। यह रीजनिंग की चैनल है जिसमें नॉन वर्बल फिगर वाली और वर्बल दोनों लेकर आएंगे। यह भी एक चैनल है यूट्यूब चैनल, इसमें आपको बहुत सारे शिक्षक सीतामढ़ी के मिलेंगे। एक मेरा पर्सनल अभी नया लॉन्च हुआ है, कल से है। आपका काम है इसका सब्सक्राइब बढ़ाना। ये जो है मैथ का जादूगर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। या रीजनिंग के लिए, या अभी स्टार्टिंग में रीजनिंग चल रही है, और दूसरा जिसको धांसू कंसेप्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैथ का जादूगर। स्पेशल मैथ की क्लासेस के लिए मैं इस पे आ रहा हूँ। इसका 1 वीक के अंदर में हम आएंगे, और इसमें हम आएंगे आपको एडवांस अर्थमेटिकल और बेसिक सब कुछ लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम एडवांस लेकर आना है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। सीतामढ़ी में बहुत सारे बच्चे, मुजफ्फरपुर से, पटना से, दिल्ली से एडवांस अरे ना है कुछ एडवांस। अब होगा एडवांस का इनकाउंटर। आप करते रहिए मैथ का जादूगर का सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह भूलेंगे तो रास्ता में ही आप झूलेंगे। आइए दोनों के बारे में बोल दिए, इस पे एडवांस मैथ लेकर आएंगे। मैथ के ये दोनों यूट्यूब चैनल है, या आपके डिमांड के चलते मैथ के लिए आया है और ये आपके रीजनिंग के लिए। इस वीडियो के माध्यम से आप क्लियर हो गए होंगे। देखिएगा हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ में देखेंगे क्या, कि जैसे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, सीमा बिंदु P से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है तथा 10 मीटर चलकर वह दाएं मुड़ती है और
6 मीटर चलकर 180 डिग्री 180 डिग्री बाएं मुड़कर, पिछला वाला भी कंसेप्ट इसमें रख दिए हैं और ये वाला भी, मुड़कर क्यू बिंदु पर पहुंच जाती है। तो बताएं कि अभी किस दिशा में यह खड़ी है। 1 में उत्तर, 2 में पश्चिम, 3 में दक्षिण, 4 में 9-9-20, 5 में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नोट कर लें। तथा सीमा बिंदु P से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है तथा 10 मीटर चलकर वह दाएं मुड़ती है। 10 किलोमीटर चलकर वह दाहिने हाथ की तरफ मुड़ती है और 6 मीटर चलकर 180 डिग्री बाएं मुड़कर Q बिंदु पर पहुंचती है। तो बताएं कि अभी किस दिशा में यह खड़ी है। ऑप्शन में आपको दिया है उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, नॉन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह क्वेश्चन आपको बैंक में और MBA दोनों में आया था। MBA की एग्जाम और बैंक क्लर्क के क्वेश्चन में आया हुआ था। यह जो है MBA आपको 2000 में आई हुई थी और यह आपको 2011 की क्वेश्चन है पिट्टी की। आइए देखते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन कहे तो हम लोग याद है कल वाले कंसेप्ट, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्वेश्चन को समझाना है। इस क्वेश्चन को हमने आपको कल क्लियर किया था, जरा सा आज भी देख लीजिए। जब ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, याद रखें कि पिछला वीडियो आप देखे कि नहीं, क्योंकि कल ही एक क्वेश्चन लड़का बोला अमित कि सर हमको जो है बहुत सारा छूट गया। टेंशन मत लीजिए, हम बैकअप क्लास देंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसे हमेशा अपडेट करते रहेंगे। नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सारा क्वेश्चन भी हम आपको प्रीवियस करवाएंगे। प्रीवियस के लिए भी एक बैच बनाएंगे, टेस्ट सीरीज के लिए भी एक बैच बनेंगे और उस कंटिन्यू। सबसे बड़ी अच्छी बात होगी कि आपका बैच जो है टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत जल्दी और अच्छे से सॉल्व आउट हो जाती है। जैसे पहले से आप कैमरा बोर्ड अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, आई होप डैट। ठीक उसी तरह से फिर आपको नए प्लान के साथ आपको मिलेंगे। आइए, समय भी कम है क्योंकि 30 मिनट पूरने वाली है। गौर से देखिएगा, धीरे धीरे 30 मिनट ऐसे गुजार देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए, गौर से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। यह हमारा, आपको याद होगा कि यह हमारे N है, E है, S है, W है। अगर ये नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिए बैक वीडियो में। N का मतलब होता है उत्तर, यह है आपको पूरब, यह है आपका दक्षिण और यह आपका पश्चिम। NESW, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सीमा बिंदु P से उत्तर चलना शुरू करते हैं। बार बार कहते हैं कि चौराहा से शुरू कीजिएगा, यहां पर इस बिंदु का नाम रख लीजिएगा P बिंदु से चलना शुरू करती है। ये लाइन खत्म P बिंदु से, तथा 10 मीटर चलकर जाती है और दाहिना मुड़ती है। तो 10 किलोमीटर अगर जाएगी तो ये है 10 किलोमीटर मानकर चलिए, यहां तक ये 10 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर है 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर से चल जाती है। इसके बाद कहता 10 किलोमीटर चल गई, वह दाएं मुड़ती है। तो आप बताइए कि जिसका ये दिया हुआ दाहिना हाथ इधर है, हमेशा इधर वाला सोचेंगे, अपना कुछ भी नहीं सोचेंगे। ये सोचेंगे कि हम P बिंदु से चलना शुरू किए हैं, सीमा मेरी नाम है, हम यहां से चले 10 किलोमीटर दाएं मुड़े हैं। तो दाहिना अगर मुड़ने की बात कर रहे हैं कि दाएं मुड़े हैं, तो दाएं इधर है, दाहिना हाथ मेरा ये है,
खुद को समझते हैं, दायां मुड़ती तो लीजिए इधर मुड़ेंगे। क्या किलोमीटर 6 होता है, 10 इतना बड़ा ग्राफ है तो 6 थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, तो इधर मूव कर दिए, तो ये क्या किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर हो चलकर वह 180 डिग्री पर 180 डिग्री मूव करती है। तो गौर से देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए कि यह उत्तर चला, उत्तर के बाद दाहिना मुड़ी, तो दाहिना जब ये मुड़ी तो उत्तर वाले बच्चा अगर दाहिना मुड़ता है तो उत्तर के बाद NESW सिखाए थे, NESW, गौर से ध्यान रखेंगे। जब उत्तर था और दाहिने मुड़ा तो जब उत्तर वाले बच्चे आप उत्तर दिशा में आप खड़े हो जाइए, गौर से देखिएगा, उत्तर से खड़ा होइएगा और उत्तर दिशा जहां भी जिस घर में उत्तर के बाद जब भी खड़ा घूमिएगा दाहिने की तरफ तो क्या घूमिएगा, ईस्ट, NESW। तो ये जब भी घूमिएगा तो यह जो घुमा हुआ कौन दिशा है, ये फेस, यह क्या है, पूरब। तो जब ये आंसर अगर होता तो इसका आंसर मारते पूरब, लेकिन बोलता क्या है कि वो बाएं मुड़कर, वो बाएं मुड़कर, तो बाएं का मतलब फिर इधर मुड़ा होगा, तो बाएं मुड़कर 90 मुड़ता था तो यही आ जाता, लेकिन बोलता है बाएं मुड़कर वह क्यू बिंदु पर पहुंचता है। तो जब ये बाएं अगर मुड़ेगा तो क्यू बिंदु पर पहुंचेगा, ये मतलब यहाँ पर ये बिंदु होगा क्यू, और बाएं अगर मुड़ता है तो हमको दिशा पूछा है, क्या किलोमीटर को नहीं पूछा, कहता है कि 180 डिग्री मूव किया। तो 180 डिग्री जब भी अगर मूव किया है तो 180 डिग्री जब भी अगर ये मूव कर गया तो समझ जाइए कि ये दिशा था पूरब, 180 डिग्री हो गया। तो आपको कंसेप्ट में देख लीजिए, 180 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन लिखे है ना। तो जब अगर ये पूरब है तो अपोजिट डायरेक्शन ये इधर हो जाएगा, तो ये दिशा को कौन से कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। यानी ये आंसर जो होगा आपका न उत्तर होगा, न दक्षिण होगा, न नॉन ऑफ दिस होगा, न निर्धारित किया जाए आंसर होगा तो क्या होगा, पश्चिम होगा। क्लियर। चलिए 30 मिनट आपका हो चुका, फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं। देखते रहिए कि आगे क्या होता है। दया इनका भी एनकाउंटर कर दो। धन्यवाद।